राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां परंपराएं और रीति रिवाज जीवन का आधार थे, मेरी कहानी शुरू होती है। मेरा नाम अर्जुन है और मैं एक साधारण परिवार का बेटा हूँ। हमारा परिवार संयुक्त था, जिसमें मेरे माता पिता, बड़ा भाई रमेश और उनकी पत्नी पुष्पा भाभी रहते थे। हमारे गांव में बचपन में ही शादी तय करने की प्रथा आम थी। मेरे और मेरे भाई की शादी भी बचपन में ही तय हो गई थी। मेरी शादी पुष्पा भाभी की छोटी बहन काव्या से तय हुई थी। काव्या, जिसकी उम्र महज 14 साल थी, और मैं 24 साल का, इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। मेरे परिवार ने काव्या की उम्र पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके लिए यह रिश्ता सिर्फ एक परंपरा थी, जिसे निभाना जरूरी था। मैं बार बार अपने माता पिता और भाई से कहता रहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, खासकर इतनी कम उम्र की लड़की से। लेकिन मेरी बातों को अनसुना कर दिया गया। मेरे पिता ने कहा, अर्जुन, यह हमारी परंपरा है, तुम्हें इसे मानना ही होगा। मेरे भाई रमेश ने भी यही कहा, देख, मैंने भी तो पुष्पा से शादी की, अब तू भी काव्या से शादी कर ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं काव्या को नहीं जानता था। मैंने उसे सिर्फ कुछ बार देखा था, जब वह अपनी दीदी के साथ हमारे घर आई थी। वह एक मासूम, नाजुक सी लड़की थी, जिसके चेहरे पर बचपन की मिठास साफ झलकती थी। मुझे लगता था कि इतनी छोटी उम्र में उसे शादी के बंधन में बांधना गलत है। लेकिन मेरे परिवार की जिद के आगे मेरी एक न चली। शादी का दिन आ गया। पूरा गांव उत्सव में डूबा था। ढोल नगाड़ों की आवाज, रिश्तेदारों की हंसी मजाक और घर में रौनक थी। मैंने काव्या को स्टेज पर देखा। वह लाल जोड़े में सजी हुई थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए, लेकिन उसकी आंखों में एक अनजानी घबराहट थी। शायद वह भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। फिर भी उसने रस्में निभाई और हमारी शादी हो गई। शादी की रात को जब सारी रस्में खत्म हुई, काव्या को मेरे कमरे में लाया गया। वह दुल्हन के जोड़े में बेड पर बैठी थी, घूंघट से ढकी हुई। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और बाहर से रिश्तेदारों की हल्की हल्की बातचीत की आवाजें आ रही थीं। मैं कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद किया। काव्या ने घूंघट थोड़ा सा उठाया और मुझे देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। मैं बेड के पास गया और उसके बगल में बैठ गया। मेरे मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। एक तरफ मैं इस शादी से खुश नहीं था, दूसरी तरफ काव्या अब मेरी पत्नी थी और समाज के नियमों के हिसाब से मुझे उसका पति बनना था। लेकिन मेरे दिल में गुस्सा भी था, मेरे परिवार पर, इस परंपरा पर और शायद काव्या पर भी, जो इस रिश्ते का हिस्सा थी। काव्या, मैंने धीरे से कहा। उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने उसके चेहरे को देखा। उसकी त्वचा गोरी थी और होंठ गुलाबी, जो हल्के से कांप रहे थे। मैंने हल्के से उसकी ठुड्डी को छुआ, लेकिन जैसे ही मेरी उंगलियां उसके चेहरे को छुईं, वह उछलकर बेड के दूसरी तरफ चली गई। ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में डर और गुस्सा था। मैंने सुना था कि शादी की रात पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है, लाइट बंद होती है और फिर सुबह हो जाती है। तुम ये क्या बेशर्मी कर रहे हो? उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आई, लेकिन साथ ही गुस्सा भी। काव्या, असल खेल तो लाइट बंद होने के बाद शुरू होता है, मैंने कहा, जानबूझकर उसे डराने की कोशिश करते हुए। मेरे मन में एक अजीब सा विद्रोह था। मैं चाहता था कि वह इस शादी से डर जाए, ताकि मेरे परिवार को मेरी बात का एहसास हो। काव्या की आंखों में डर साफ दिख रहा था। मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं, उसने कहा, और वह बेड से उठकर खड़ी हो गई। तुम मेरे करीब मत आना। मैं भी उठ खड़ा हुआ। मेरे जज्बात उबाल मार रहे थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। काव्या, अब तुम मेरी पत्नी हो। ये बेशर्मी नहीं, हक है मेरा। मेरी आवाज में एक सख्ती थी, जो शायद मेरे गुस्से का नतीजा थी। वह और ज्यादा घबरा गई। मुझे नहीं पता ये सब क्या है। मैंने तो सिर्फ सीरियल में देखा है कि शादी की रात पति अपनी पत्नी को तोहफा देता है और फिर कुछ लेक्चर देता है कि सास ससुर की सेवा करनी है। बस इतना ही। उसकी मासूमियत पर मुझे हंसी आई, लेकिन मैंने उसे और डराने का फैसला किया। तोहफा तो मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो होता है,
वो तुझे आज पता चलेगा, मैंने कहा और लाइट बंद कर दी। कमरे में अंधेरा छा गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। वो चिल्लाई और मुझसे छूटने की कोशिश करने लगी। मैंने उसे बेड पर लिटाने की कोशिश की, लेकिन वह जोर से चीखी और कमरे से बाहर भाग गई। काव्या ने मेरे भाई रमेश के कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैं अपने कमरे में खड़ा था और मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मुझे लग रहा था कि मैंने अपने परिवार की जिद का जवाब दे दिया है। काव्या रो रही थी और पुष्पा भाभी से कह रही थी, दीदी, मुझे आपके साथ सोना है। मैं अर्जुन के कमरे में नहीं जाऊंगी। रमेश भाई और मेरे माता पिता भी बाहर आ गए। माँ ने पूछा, काव्या, क्या हुआ? तू इतना क्यों रो रही है? लेकिन काव्या कुछ नहीं बोली। वो बस भाभी के गले लगकर रोती रही। रमेश भाई का चेहरा गुस्से से लाल था। वे मेरी तरफ देखकर बोले, अर्जुन, तूने क्या किया? तुझे इतना भी नहीं पता कि अपनी पत्नी से कैसे पेश आना है? मैंने कंधे उचकाए। मैंने तो कुछ नहीं किया भाई, बस उसका हाथ पकड़ा था। अब अगर 14 साल की लड़की को दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में भेजोगे तो ये सब तो होगा ही। उसे कुछ नहीं पता शादी के बारे में। मेरी माँ ने मुझे घूरा। अर्जुन, तूने उसे डराया ना? मैंने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चला गया। मुझे सुकून मिल रहा था। मैंने सोचा कि शायद इस तरह काव्या इतना डर जाएगी कि वह मेरे कमरे में कभी ना आए और मेरे परिवार को उनकी गलती का एहसास हो। अगली सुबह काव्या अपनी दीदी के साथ थी। वह मुझसे नजरें चुरा रही थी। मैं जब भी उसे देखता, वह घबरा जाती और कहीं और चली जाती। मेरे भाई का मूड खराब था। वे मुझसे कहने लगे, अर्जुन, तूने मेरी रात भी खराब कर दी। तुझे थोड़ा सब्र नहीं रखना चाहिए था। मैंने हंसते हुए कहा, भाई, गलती मेरी नहीं, तुम्हारी है। तुमने और मम्मी पापा ने मिलकर ये शादी करवाई। अब देखो, न तुम्हारी रात अच्छी बीती, न मेरी। काव्या अब ज्यादातर वक्त अपनी दीदी या मेरी माँ के साथ बिताती थी। तो किचन में काम नहीं करती थी, बस माँ के साथ बैठकर गपशप करती, हंसती और जोक सुनाती। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल होता, वह चुप हो जाती। उसकी मासूमियत और डर मेरे दिल को छू रहे थे, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी बरकरार था। मैं चाहता था कि वह मेरे पास न आए, ताकि मैं अपने परिवार को उनकी गलती का एहसास दिला सकूं। पहला महीना ऐसे ही बीत गया। काव्या मेरे कमरे में नहीं आती थी। वह रात को आंगन में सोफे पर सोती थी। सुबह जल्दी उठकर मेरे कमरे में तकिया रख देती थी ताकि कोई शक न करे। मैं उसे डराने की कोशिश करता रहता। कभी उसका हाथ पकड़ लेता, कभी उसके करीब जाकर कुछ कहता। वह हर बार घबरा जाती और मुझसे दूर भाग जाती। एक दिन मेरे पिता ने कहा, अर्जुन, रमेश और पुष्पा को पहले हनीमून पर भेजते हैं, फिर तुम और काव्या चले जाना। ये सुनकर काव्या उदास हो गई। उसने अपनी दीदी से कहा, दीदी, मुझे भी आपके साथ चलना है। मैं अर्जुन के साथ अकेले नहीं जाऊंगी। पुष्पा भाभी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन काव्या नहीं मानी। जब रमेश और पुष्पा हनीमून के लिए गए तो काव्या उनके कमरे में सोने लगी। मैंने एक रात सोचा कि अब बहुत हो गया, मुझे काव्या से माफी मांग लेनी चाहिए। मैंने रमेश के कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने खिड़की से देखा। वह गहरी नींद में थी। उसके बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसे धीरे से आवाज दी। वो जाग गई और मुझे देखकर घबरा गई। क्या है? उसने पूछा। काव्या, मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। सॉरी, मैंने तुझे डराया, मैंने कहा। लेकिन वह नहीं मानी। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। उसकी आवाज में वही डर था। मैंने जिद नहीं की और चला गया। रमेश और पुष्पा जब हनीमून से लौटे तो एक नई खबर आई। पुष्पा प्रेग्नेंट थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और घर की सारी जिम्मेदारी काव्या पर आ गई। वो सुबह से शाम तक घर के कामों में उलझी रहती। मैं उसे देखता तो मुझे उस पर तरस आने लगा। इतनी कम उम्र में उस पर इतनी जिम्मेदारियां थीं। एक दिन मैंने उससे कहा, काव्या, तू बेड पर सोया कर, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, लाइट भी बंद नहीं करूंगा। वह हिचकिचाई, लेकिन मान गई। धीरे धीरे मैंने उसकी मदद शुरू कर दी।
कभी किचन में बर्तन धोने में, कभी और कामों में। एक दिन मैंने उससे पूछा, "काव्या, मेरे साथ दोस्ती करेगी?" उसने कहा, "नहीं, तुम अच्छे इंसान नहीं हो।" "क्यों? अब तो मैं तेरी मदद भी करता हूँ।" मैंने कहा, "हाँ, लेकिन मुझे फिर भी तुमसे डर लगता है।" उसने जवाब दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसे इतना डरा दिया था कि वह मुझसे अब भी सहमी रहती थी। मैंने फैसला किया कि अब उसे डराने की बजाय उसका दोस्त बनूंगा। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। काव्या का डर मेरे लिए एक चुनौती बन गया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसमें अर्जुन और काव्या दोनों को एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने का मौका मिला। अर्जुन का गुस्सा धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा और काव्या का डर विश्वास में। ये कहानी परंपराओं, मजबूरियों और बदलते रिश्तों की है, जो समय के साथ नई दिशा लेती है। और हाँ, ऐसे कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।